अभी रिसेंटली 55th कह लें कि यूएन की ह्यूमन राइट्स की मीटिंग हुई है एंड वहाँ पर डेफिनेटली पाकिस्तान, तुर्की एंड इंडिया नज़र आ रहे हैं एंड कह लें कि इंडिया ने स्पेशली पाकिस्तान को एंड टर्की को वार्न किया है ख़ास तौर पर कि आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ मत बोलें, वो हमारा इंटरनल मैटर है। कह लें कि अनुपमा सिंह ने ये बात की है। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि सही बिल्कुल स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि भाई टर्की इंटरफेयर ना करे, जबकि जम्मू एंड कश्मीर हमारा अपना पर्सनल मसला है, हम उसे सॉर्ट आउट कैसे करें वो हम पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो जम्मू और कश्मीर है वो पहली बात तो कि उनका पर्सनल मसला नहीं है। वहाँ पे हमारे मुसलमान रहते हैं और जब से पाकिस्तान वजूद में आया, इंडिया वजूद में आया, तब से ये मसला चल रहा है। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान और तुर्की इसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम एक मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो वहाँ पर भी जो हाल हम मतलब क्या कहते हैं जो आज हाल हमारे लोगों का हो रहा है फ़लस्तीन में, वही हाल होगा फिर कश्मीर में होगा। अभी एटलीस्ट कश्मीर की जो मतलब क्या कहते हैं जो वहाँ के अवाम है उनको एक आसरा है कि एटलीस्ट हमारे साथ की जो हमारी जो दो पावर्स हैं, पाकिस्तान हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, उनको भी इस बात का पता है कि हाँ पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। वहाँ के लोग आज भी 5 फरवरी वाले दिन अपने गली मोहल्लों में परचम लहराते हैं कश्मीर का। हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि कश्मीर हमारा है। ठीक है। लेकिन रिसेंटली अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल जाहिर सी बात है बीजेपी गवर्नमेंट ने उनका एक बजट एलोकेट कर दिया है उनको, दैट इज़ 14 बिलियन डॉलर, जो कि ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स हायर बनता है जितना हम IMF से लोन लेने के लिए जाते हैं। सेकेंडली आप देखें अभी 20 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने वहीं विजिट किया है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ के जो यूथ है वो नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो फिर हम मतलब कि क्लेम कैसे करते हैं, जैसे कि आपने कहा है कि वहाँ पर झंडे लाते हैं, हम तो 5 फरवरी का दिन करके भूल जाते हैं, फिर हम इंटरफेयर क्यों करते हैं? तब करते हैं जब इलेक्शंस आते हैं या तब करते हैं जब कह लें कि हमें ज़रूरत महसूस हो रही होती है? देखें, आपकी बात ये क्या कहते हैं, आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें कुछ एलिगेशन जो अभी वहाँ लग चुकी हैं। अब जो कश्मीरी हैं वो आउट ऑफ मतलब क्या कहते हैं, जो कश्मीरी हैं वो आउट ऑफ कास्ट या जो उनका रीजन है उसके बाद शादी नहीं कर सकते। हालांकि जो मतलब के जो बाकी इंडियंस हैं वो जो लड़कियां कश्मीरी वो उनसे शादी भी कर सकते हैं और वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। 370 की डेफिनेटली ये बात करें कि उसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो याना मीर आपने देखा होगा कि एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी लड़की हैं और उन्होंने भी एक बयान दिया रिसेंटली। उन्होंने कहा कि भाई मैं मच सेफर फील करती हूँ इन इंडिया, इंडिया मेरा अपना मुल्क है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी फीमेल। मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जो कि अपने मुल्क को छोड़कर भाग जाए। तो फिर मतलब हम क्या चीज़ बिलीव करें जो सोशल मीडिया पर हमारे मीडिया हमें दिखा रहा है या जो चीज़ें हम अभी देख रहे हैं? आपको पता है जैसे कि मैंने बताया कि 20 फरवरी को तो नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है जम्मू एंड कश्मीर को, हॉस्पिटल की वहाँ पर बात की गई है, एम्स की वहाँ पर बात की गई है, वहाँ पर एक टनल का इनॉग्रेशन किया गया है, ब्रिज का किया गया है, यूथ की स्टडी, बहुत कुछ मतलब उनके लिए बजट सेट कर दिया गया है। तो फिर हाउ वुड से दैट क्लेम कर सकते हैं कि वो या तो उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दो या क्लेम करना छोड़ दो? देखिए, मैं एक बात समझता हूँ कि जो पहला हक है वो कश्मीर के लोगों का ज़ाती हक है। वहाँ पे अगर वो चाहते हैं आज़ादी तो उनको ज़ाती हक है, उनको ज़ाती मिलनी चाहिए। अगर हम मुसलमान थे, हमारे मतलब क्या कहते हैं जो हमारे बड़े थे उन्होंने फैसला किया था कि पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी रियासत बनेगा, तो वो भी उनका ज़ाती हक है कि कश्मीर जो एक आज़ाद, अगर मतलब क्या कहते हैं अगर वो चाहते हैं तो आज़ाद हो सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगली बात जहाँ तक आपने मतलब क्या कहते हैं अभी आपने बात की है मलाला यूसुफजई की, तो देखें उनके हवाले में अगर हम बात करना चाहें तो फिर बहुत लंबा टॉपिक छिड़ सकता है इस वक्त। ठीक है ना, छिड़ सकता है। तो उनकी मिसाल देना, जिन्होंने मिसाल दी है, एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उन्होंने मिसाल दी है, वो एक मेरे नहीं ख्याल कि उनको मिसाल देनी चाहिए। हमको मतलब दी आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान में आरफा करीम उनकी मिसाल दे सकती थी। मतलब बेशुमार लोग हैं जो कि मुझे बताने। अभी आप देखें सॉरी हम इसकी बात आपने जिसकी हमें माइक्रोसॉफ्ट की आरिफा की एग्जांपल दिया, फिर लोग आ जाते हैं आफिया सिद्दीकी पर कि उनको अभी तक पाकिस्तानी हाँ क्यों नहीं करवा पाया? देखें, बात सारी ये है कि पाकिस्तान ने उनको रिहायत नहीं करवा पाया। कि देखें हम एक बात जानते हैं, हम समझते हैं कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मतलब क्या कहते हैं जो हमारी यूथ है वो बाशोर हो चुकी है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इलेक्शन में क्या होता है, हमारी आर्मी क्या कर रही है, हाँ हर बंदे बात बखूबी जानता है। ठीक है, हम डरते नहीं, जो साहबा को करनी चाहिए इंसान को। मुशर्रफ साहब जब थे तो उस टाइम जो थी आफिया सिद्दीकी साहिबा, उनको हवाले किया गया था अमेरिका के। ठीक है, इमरान खान साहब ने बात की मैं छुड़वाऊंगा, क्यों नहीं छुड़वाया? जो आता है वो 3-4 टॉपिक हमारे उठाए जाते हैं कश्मीर के। यही तो मैं एक्चुअली पॉइंट डिस्कस करना चाह रही थी कि इमरान खान आए, मुद्दा उठा लिया गया बिकॉज दे नीड पॉपुलैरिटी एंड वोट्स। मुशर्रफ ने उनके दौर में उनको दे दिया गया वहाँ पर, जबकि पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोग्रेस की ज़रूरत है। तो वो प्रोग्रेस तो डेफिनेटली आप अभी भी जाके यूट्यूब या गूगल ओपन करेंगे आपको डेफिनेट नजर आएगा वहाँ पर जैसे नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली। तो फिर हाउ वुड वी क्लेम, मतलब 5 फरवरी का दिन सेलिब्रेट करना काफ़ी है या हम क्या करें ऐसा कह लें कि कश्मीर के लिए हमें भी पता
चल रहा हो कि भाई हमारी यूथ भी रेडी बैठी है उनके लिए कुछ ना कुछ करने की, या हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए मैं आपकी बात बताऊँ, ये जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कश्मीरी हूँ, ठीक है, वो आज़ाद कश्मीर से है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड बात कि मेरे वालिद साहब हैं, उनकी पप्पा साहब भी वहाँ पे इंडिया मौजूद है, वहाँ पे मौजूद है इंडिया में। तो जब हमारे तो मतलब हमारे ये मतलब क्या कहते हैं, जो मेरे वालिद साहब हैं वो बाहर होते हैं सऊदीया, और अब्बू की पप्पो के जो बेटे हैं वो भी सऊदीया होते हैं, लेकिन वो इंडिया कश्मीर से। जो हालात मुझे वो बताते हैं जो मुझे आप बता रही हैं कि जैसे मोदी साहब ने अनाउंस कर, देखें बेशक अनाउंस किया है, टू साइड स्टोरी, ठीक है ना। अब देखें मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो एक और चेहरा होता है, जो रियलिटी होती है वो और होती है। वहाँ के लोग आज भी, देखें मैं एक बात समझता हूँ, हम कश्मीरी हैं, मुझसे पूछा जाए इंडिया पाकिस्तान, मैं कहूँगा कश्मीर आज़ाद रियासत, एग्जैक्टली हम आज़ादी चाहते हैं ना। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया कश्मीर के मुद्दे को अपने जो अपने मतलब कहते हैं ज़ाती फ़ायदे के लिए, मफाद के इस्तेमाल किया है। जितनी तंजीमें पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पे बनाई गई हैं, उनके नाम पे फ़ंड लिया गया है, इतनी किसी संगठन नहीं बनाई। इंडिया में जितना फंड को मिलता है यूएन से, अमेरिका से, सिर्फ किस लिए, ताकि कश्मीर ना दे पाए वो। देखिए कश्मीर के जो लोग हैं वो आज़ाद रियासत हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं, उनको आप आज़ादी दें। जब कायदे आज़म ने मुद्दा उठाया था तो कायदे आज़म ने कश्मीर की बात क्यों नहीं की थी? कश्मीर जब ये क्या कहते हैं, जब ये तमाम बातें हुई थी तो उस टाइम कश्मीर आज़ाद क्यों नहीं करवाया गया था? अगर आज कश्मीर के अवाम की चाहती है कि हम आज़ाद हैं, हम मतलब कि हम सेपरेट जाए, तो उनका ज़ाती हक है वो। इंडिया, पाकिस्तान का या किसी भी और मुल्क का कश्मीर पे कोई हक नहीं है। वहाँ के लोग, उनकी ज़मीन है, वहाँ पैदा हुए हैं, वो वहाँ उन्होंने देखें ना, अभी आपके सामने जो वो थे बुरहान वानी, जब उनको शहीद किया गया था तो दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। और बुरहान वानी पाकिस्तान के हक में था ही नहीं, उसने हमेशा बात की पाकिस्तान हमारा साथ दे, एज अ मुस्लिम कंट्री, कि वो मुसलमान है। उसने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान, अगर हम कश्मीर हमसे पूछे, हम भी ये बात कहते हैं कि कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। बिल्कुल हम कभी भी नहीं चाहते सामान्य पाकिस्तान इंडिया का। ओके, मतलब लास्ट पे सलूशन ये है कि ना तेरा ना मेरा, उनका अपना जाती है कि सबका, क्योंकि देखे ना वो जो कंट्री वहाँ के लोग हैं उनकी जाती ज़िंदगी है, उनका कल्चर है, ठीक है, उनकी अपनी रियासत है और उनका अपना माहौल तौर तरीका है। कभी भी हम इंगेज नहीं करना सकते किसी और के साथ। अब जैसे पंजाब है, पंजाब एक अलग सूबा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अगर आज कोई आप देखें, अब जैसे मैं कराची रहा हूँ, अब कराची की जो अवाम है वो डिमांड करती है सेपरेट सूबे की। 70 साल से वहाँ पे पहले भुट्टो था, उसके बाद ज़िया आया, उसके बाद जरदारी आया, अल्ताफ हुसैन आया, सब ने एक बात की आशा दी मुहाजिरों के, हम आपको अलग सूबा देंगे। आज तक सूबा नहीं दे पाए, वो नहीं दे पाए। हर बात इलेक्शन आते हैं, ठीक है ना। अभी आपके सामने इलेक्शन हुए, MQM ने 17 जमातें, मतलब क्या कहते हैं, वहाँ से MQM ने जो क्या कहते हैं जो 70 सीट थी वो विन की, और आज की जब तकरीब हुई तो MQM को 22 सीटें दी गई हैं, ठीक है, दी गई हैं। और वहाँ पे लेकिन उनका बेसिक मतलब क्या कहते हैं, उनकी जो बेसिक बात वो क्या थी कि हम कराची को सेपरेट सूबा बनाएंगे। अरे भैया क्यों नहीं बना पा रहे सूबा उनको? 70 साल से एक वो शहर जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है, आप उसके सूबे का दर्जा नहीं दे पा रहे अभी तक, और ये बात करते हैं कश्मीर आज़ाद कराएंगे, मुझे बात समझ नहीं आती। आप देखें पाकिस्तानी जो है वो तुले हुए हैं कि किसी तरह जो है वो कश्मीर हमारे हाथ में लग जाए, कोशिश की जा रही है, और हमारी दुआ है कि अगर जिस तरह हमारी विश है को कश्मीर में मिलना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, इंडिया वाली साइड पे, तो इंडिया वाले तो कहते नहीं है कि ये कह सकते हैं कि तनाज़े वाली स्टेट है, वो तो उसमें इतना मतलब बेझिझक होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरह वो कश्मीर में काम करवा रहे हैं, लगता नहीं है कि इस स्टेट का जो है वो कोई UN में भी रोला चल रहा है, या जो ये कह सकते हैं कि इसका तनाज़ा चल रहा है। इस वजह से इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ चुका है कि वो अब किसी को भी शट अप कॉल दे सकते हैं, पाकिस्तान को कह लें या तुर्की को कह लें कि भाई आपने इन्वॉल्व इसमें नहीं होना, क्योंकि वो इसको कहते नहीं है कि ये तनाज़े वाली स्टेट है। जिस तरह वो उस पर बिजा कह सकते हैं कि बिला झिझक उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। $14 बिलियन कह लेंगे, उसका बजट सेट कर दिया गया है। स्पेशली अगर देखा जाए जो चौथा पांचवा हिस्सा है जो हम IMF से मांगने के लिए जाते हैं। सेकेंडली देखा है, रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, नारे लगे उनके, भाई हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, टनल, ब्रिजेस, क्या कुछ नहीं वहाँ पर इनॉग्रेशन हुई। बिल्कुल, अगर इस दूसरी साइड पे पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान के अपने इस वक्त इतने हालात बुरे हो चुके हैं कि मेरे हिसाब से तो हमने वैसे शुगल लगाया हुआ है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, और असल में दिल भी नहीं है हमारा लेने का, क्योंकि हमसे पहला नहीं संभाला जा रहा, पहला मुल्क हमसे संभाला नहीं जा रहा, तो कश्मीर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कश्मीर इधर आके मेरे ख्याल से तो वो भी पछताएंगे, उनका भी दिल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात उनको भी नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये सबको पता है। और दूसरे पे इंडिया पे देखा जाए तो इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकनॉमी बन चुका है, और उनके मतलब कश्मीर में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने कश्मीर को दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो कश्मीरी मेरे हिसाब से तो कश्मीरी भी खुश होंगे, और उनकी जो आप कह रही हैं कि UN में जाकर उन्होंने शटअप कॉल दी, तो देनी बनती है, क्योंकि जब आप एक जगह पर इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उस पर उसको बना रहे हो और उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो और दूसरा आगे कहे कि ये नहीं ये हमारी है, यहाँ पे जो है वो वोट कास्ट करवाए या कुछ जो है कहीं ना कहीं पे फंगा डाले रहे, तो आपने शटअप कॉल ही देनी है, और क्या करना है। अच्छा, बात ये है इसमें कि चले इंडिया का अनुपम सिंह चलो जो भी बात कर रहे हैं, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, जो भी ठीक है, उन्होंने कहा तुर्की को शटअप कॉल दे दी उन्होंने,
उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मामला है, हमारा ये मामला है, हमारा वो मामला है। तो सुन लो, इंडिया ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी रवायात, हमारी इक़दार हमारी बहुत बड़ी है, ठीक है। वो तो हमारे हुक्मरान हमें वो फुद्दू मिले हुए हैं जो वो सही काम चला नहीं रहे। नहीं तो इंडिया की क्या औकात है कश्मीर ना दे हमें। कश्मीर हमें दे भी सकता है और हम ले भी सकते हैं। हम लेने वाले बने तो कश्मीर मिनटों में ले सकते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमारे हुक्मरान जो है वो गहरी नींद सोए हुए हैं, वो जाग नहीं रहे, ठीक है। नहीं तो इंडिया को तो कोई इशू नहीं है, कश्मीर का तो कोई इशू नहीं है। इंडिया एंड कश्मीर का कोई इशू नहीं है। जब चाहे हम कश्मीर को अपने साथ ले सकते हैं, इंडल्ज कर सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि हम उस पर कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी सरकार काफ़ी इन्वेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल देख लें, $15 बिलियन उसकी इन्वेस्टमेंट बजट एलोकेट कर दिया गया है, जो कि 4-5 हिस्से इतना बनता है जितने IMF से लोन ले रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। सेकेंडली देखा जाए, अभी 20 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया कश्मीर को, जहाँ पर हॉस्पिटल्स, ऊपर से कह लें कि ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया, टनल, मतलब वो कुछ कर भी तो रहा है ना। साथ में अगर हमें क्या पता कि हम डिपेंड कर रहे हो, हम वो किसके साथ जाना चाह रहे हैं या वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे भाई हैं? असल बात पता है कि असल बात कि ये है कि वो होमवर्क अपना कर रहे हैं, ओके, वो ऑफिस वर्क अपना कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो जागे हुए हैं, ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन है, ओके, इंडिया हमारा हमसाया भी है, हमारे उसके साथ ताल्लुकात ख़राब भी हैं, ओके। लेकिन जो बंदा मेहनती है, जो बंदा अच्छा है, उसकी कदर भी करनी चाहिए। ओके। वो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्चुअल काम कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे। ओके। हमारा असल मसला ही यही है। जाके रेजोल्यूशंस किस नाम पर बेस्ड कर देते हैं? 5 फरवरी गुजरी है, चलें जी बना लिया दिन। ये फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी के जी 2 सेकंड आपने खामोश रहना है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने 5 सेकंड या 5 मिनट आपने खामोशी इख्तियार करनी है, उससे क्या होगा कि कश्मीर की फ़िज़ा पुरनूर हो जाएगी, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी, खुशबुएँ आना शुरू हो जाएंगी। और जनाब हम जब आंखें खोलेंगे तो कश्मीर आज़ाद होगा, फ़लस्तीन आज़ाद होगा। ये खाम ख्यालियाँ हैं, ये ड्रामेबाजियाँ, ये बंद की जाएँ और एक्चुअल जो काम करना चाहिए UNO में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। इनको टेबल वर्क करना चाहिए, अपना होम वर्क करना चाहिए, रेजोल्यूशंस में मजबूती लेके आनी चाहिए, अपने 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 किरदार में मजबूती लानी पड़ेगी, हमारी इक़दार में मजबूती लानी पड़ेगी। फिर ही हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और UNO में इंडिया को बीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, डेफिनेटली आप कुछ करेंगे तो आप किसी को बीट करेंगे ना। अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं और आप कह लें कि जानबूझकर जाकर अपना एक रोब, एक दबदबा भी आप दिखा रहे हैं, उसके बाद अगर आप कुछ करें तो डेफिनेटली सी बात है कुछ नज़र भी तो आना चाहिए ना आगे अपने आप को रखने के लिए। याना मीर की बात करेंगे, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में एक सोशल एक्टिविस्ट नजर आती हैं, जिन्होंने कहा कि भाई आई एम सेफ इन इंडिया, मैं इंडिया में बहुत सेफ नजर आती हूँ एज़ कम्पेयर टू मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तानी थी, आपने देखा वो मुल्क छोड़कर चली गई हैं। तो इसके बरक्स फिर क्या देखा जाए, आफिया सिद्दीकी को हम अभी तक आज़ाद नहीं करवा पाए? यही तो मसाइल है जो मैं बात पहले आपको कर चुका हूँ कि 2-4 मिनट की खामोशी से कुछ नहीं होगा भाई। अपने आप को ठीक करें। हमारा मुल्क बड़ा पोटेंशियल रखता है, बड़ी ताकत है इसके पास, ठीक है। तो जिस दिन हमारे हुक्मरान सही आ गए, ईमानदार आ गए, दयानतदार आ गए, हमारा मुल्क टेक ऑफ कर जाएगा, हमारा मुल्क आगे निकल जाएगा, कहीं आगे निकल जाएगा। हमारे साथ ही है ना, इंडिया कहाँ निकल गया? UNO में वो मुल्कों को घूर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो तड़ियाँ लगा रहा है। अब उसने वो लोग जब उनके पास आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, वो भाई एटीट्यूड दिखाता है, वो दिखा भी सकता है, दिखाना भी चाहिए उसको, ठीक है। उसने मेहनत की है, हमने हर मैदान में उनका मजाक उड़ाया, वो उतनी स्पीड से आगे निकल चुके हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के मामले में हमारा मौक़िफ़ इंतहाई नाक़िस है, इंतहाई रफ़ है। एक तो हम खुद रफ़ हैं, हमारे काम भी रफ़ हैं, रफ लेकिन टफ बनते हैं। हाँ रफ़ हैं लेकिन टफ़ बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दिन वो टफ़ बन गए उस दिन हमारी आंखें बाहर आ जाएंगी। अल्लाह ना करे हमारी आंखें बाहर आएँ, लेकिन जिस दिन अगर किसी ने कुछ कर लिया, हमारे पास ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ईमान की ताकत से उनका सामना करेंगे। पाकिस्तानियों के पास अव्वल नजर आता है एंड कहते हैं कि जज्बा काफ़ी है हमारे लिए। हमारे पास जज्बा बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जज्बा। वो पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है जो इतने नामसाइद हालात होने के बावजूद, महंगाई होने के बावजूद फिर भी हंसी खुशी जी रहे हैं। वो मैच वेखी जा रहे हैं जनाब, वो मौजा की जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, मूंगफलियां खानी जा रहे हैं। वो भाई ये आवाम तो तुहानू लभनी नहीं हुक्मरानों, मैं तुहानू ये कह रहा, ਇਹ हुक्मरान बड़ी कमली जी आवाम है, तुहानू जिहड़ी लभ गई है, ते इहदी कदर करो।